अच्छा चलो, इतने बाकी सब बच्चे आते हैं, आप लोग मुझे ये बता दो कि हमने जो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, सभी बच्चों ने ट्राई किया? किसी को होमवर्क को लेकर कोई भी डाउट, किसी को कुछ समझना है तो अभी हम 5 मिनट वो डिस्कस कर सकते हैं, इतने सब बच्चे जुड़ते हैं क्लास में। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर सब बच्चों ने होमवर्क कर लिया था, किसी को कोई डाउट तो नहीं था, सभी ने होमवर्क किया है ना? ओके वेरी गुड। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई परेशानी आई है होमवर्क करते हुए, वैसे बहुत इजी थे, आप सभी ने क्लास में भी बिल्कुल सही सही जवाब दिया था उन क्वेश्चंस का, उससे ही मिले जुले क्वेश्चंस थे होमवर्क में, तो मुझे लग रहा है सब बच्चों ने, अच्छा सब बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं किया हो, सभी बच्चों ने किया है ना होमवर्क? कोशिश सभी ने करी है ना? अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, और सब बच्चे नोटबुक पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठे हैं ना? सबको सब कुछ नोट करना होता है ना, तो सभी बच्चे पेंसिल पेन ये सारी चीजें अपने पास लेकर बैठे होंगे। इतना तो अब सबको पता चल गया होगा, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे अनम्यूट नहीं करो अपने आप को। अनम्यूट नहीं करो। बस 2 मिनट और रुकते हैं, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? किसी बच्चे को कुछ पूछना हो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी मैम। बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, आप चैट बॉक्स में, मुझे ऐसे ना कुछ समझ नहीं आएगा आपको, आप जो बोल रहे हो, आप चैट बॉक्स में लिख दो। आप जब अनम्यूट करके बोलते हो ना, मुझे समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हो। किसी किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है। बच्चों म्यूट करो। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, आप जो भी आपको पूछना है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस 1 मिनट और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है सारे बच्चे आ गए। अच्छा, मेरी आवाज अभी बताओ बच्चों, मेरी आवाज ठीक आ रही है? सभी बच्चे बोलेंगे चैट बॉक्स यस में। यस चैट मैम। बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, ठीक सुनाई आ रही है ना? अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज हल्की सुनाई आ रही है या मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो, अपने घर में अच्छा सा नेटवर्क जहां पर आता हो वहां जाओ, नहीं तो बिल्कुल शांति वाली जगह पर जाओ, ठीक है? ठीक है। ओके, चलो बच्चों, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी घर में। ये म्यूट करो। प्रांजल के नाम से कौन बच्चा है? ये प्रांजल के नाम से जो भी बच्चा है म्यूट रखो अपने आप को। अब कोई भी, जैसे अभी तक आप बैठे थे ना बिल्कुल चुपचाप, वैसे ही चुपचाप बैठना है, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो। अच्छा, मेरा वॉल्यूम किसी को कम आ रहा है या ठीक आ रहा है?
एक मिनट, ठीक आ रहा है। मैम अच्छा नहीं आ रहा। अब मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। बच्चे आप चुपचाप बैठो ना, बिल्कुल म्यूट करके अपने आप को, ठीक है? फिर हम क्लास। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। प्रांजल के नाम से जो भी बच्चा है, आप क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हो? आपके बैकग्राउंड में कितना ज्यादा शोर आ रहा है, गाने चल रहे हैं, ऐसे मत करो, ठीक है? ओके, चलो अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अब कोई भी ऐसे ही बैठना है, सब में अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है? चलो चलो चलो। अब हमने, किसी बच्चे को याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? किसी को भी याद है हमने क्या क्या पढ़ा था? जल्दी से बताओ। किसी को कुछ भी याद है? एक एक टॉपिक भी याद है हमने क्या पढ़ा था? किसी को भी याद नहीं है? मैंने होमवर्क दिया तो होमवर्क किस चीज का दिया था? वेरी मैम गुड। संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, ऐसे सबको पता चल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमने रेखा पढ़ा था यानी लाइन, हमने रेखाखंड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? किरण पढ़ा था, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु पढ़ के। वेरी गुड, सभी बच्चों को याद है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अभी। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं एक बार बता दूंगी, अगर सबको पता है तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को नहीं पता वो चैट बॉक्स में लिखे कि हम पोल में जाकर जवाब कैसे देते हैं। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो, आपकी स्क्रीन ना अभी ऐसे नजर आ रही होगी, है ना? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो 3 बिंदु हैं, आप इन 3 बिंदुओं पर जाओगे। इन 3 बिंदुओं के ऊपर जाने के बाद आप एक्टिविटीज पर जाओगे। एक्टिविटीज के जाने के बाद जब भी मैं बोलूंगी कि आपको पोल्स पर जाकर आंसर देना है, तब आपको वहां पर पोल्स 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है? वहां पर जाकर आपने सही उत्तर को चुनना है और वोट पर क्लिक कर देना है। बस इस, जब भी मैं बोलूंगी ना कि पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, 3 बिंदु पर जाना है, एक्टिविटीज पर जाना है, पोल्स 1 एक्टिव पर जाना है, आगे जाके आप समझ जाओगे कोई। ओके बच्चों, चलो। और अगर फिर भी आपको नहीं आएगा, मैं एक बार जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, कोई सवाल करेंगे, तो मैं आपको फिर से एक बारी फिर से बता दूंगी। ओके, तो एक बारी ना हम रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था। अच्छा, आपके में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है? देखो बच्चों, जिनके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, वो बच्चे अपना SRN नंबर चैट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है? फिर हम देख लेंगे आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। तब तक वो बच्चे चैट बॉक्स में ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है? तो जिनके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो अपना SRN नंबर, पता है ना आपको SRN नंबर आप सभी को मिला हुआ होगा, वो SRN नंबर आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। ओके, अच्छा, जिसमें आ रहा है तो वेरी गुड, वो आंसर करेगा, जिसमें नहीं आ रहा है वो अपना SRN नंबर लिख दे, ठीक है? हम देख लेंगे क्यों नहीं आ रहा है। तो आप सभी ने बता दिया मुझे कि रेखा हमने पढ़ा था। तो किसी को, कोई बच्चा ये बता सकता है कि रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? किसी को याद है? चलो मैं थोड़ा सा रेखा के बारे में बता देती हूँ, बाकी आप बताओगे। अच्छा, तो रेखा के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया था कि रेखा को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, है ना? रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, मैं इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकती हूँ। रेखा तो कभी भी खत्म नहीं होगी, रेखा तो कभी भी अंत नहीं होगी, है ना? तो जब कभी रेखा अंत ही नहीं होगी, तो क्या रेखा का कोई अंत बिंदु होगा? प्रांजल के नाम से जो भी बच्चा है, अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं दो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। देखो बच्चों, मैंने भी आपको बताया कि रेखा जो है वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। अंत का मतलब खत्म होता है ना, जब खत्म ही नहीं होगी कभी, तो खत्म वाला, अंत वाला कोई बिंदु ही नहीं होगा। तो बच्चों, रेखा में अंत बिंदु होगा ही नहीं, शून्य अंत बिंदु होंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं अनलिमिटेड, असंख्य। रेखा के ऊपर असंख्य बिंदु होते हैं,
अंत बिंदु और इन बिंदुओं में थोड़ा सा फर्क है। अंत बिंदु मतलब जहां पर रेखा समाप्त हो जाए, कि मतलब ये इसका अंत है, बस इससे आगे हम इसे इन दो बिंदुओं से आगे मैं इसे नहीं बढ़ा सकती, तो ये हुआ अंत बिंदु। रेखा पर असंख्य बिंदु हैं, बट पर एक भी अंत बिंदु नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया सबको, एक भी अंत बिंदु नहीं है। अब जब आपको ये पता चल गया अब जब आपको ये पता चल गया कि एक भी अंत बिंदु नहीं है, तो अब ये बताओ क्या रेखा की लंबाई निश्चित होगी या अनिश्चित होगी? निश्चित होगी तो ए लिखो, अनिश्चित होगी तो ए लिखो, निश्चित होगी तो एन लिखो, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी बच्चे लिख रहे हैं अनिश्चित, आप सभी बच्चे लिख रहे हैं अनिश्चित। रेखा को क्योंकि हम नहीं नाप सकते हैं, इसकी क्योंकि लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसकी लंबाई को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसकी लंबाई अनिश्चित होगी। अब रेखा के बारे में मैंने बता दिया, रेखाखंड और किरण के बारे में आप लोग मुझे बताओगे। तो सबसे पहले रेखाखंड से शुरू करते हैं। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। यस मैम। किसने अनम्यूट किया अपने आप को? तो सभी बच्चे लिख रहे हैं दो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को पता है रेखाखंड में दो अंत बिंदु हैं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। अंत बिंदु का मतलब अब इसके आगे हम इसे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब जल्दी से इसकी लंबाई भी बता दो। अनिश्चित के लिए ए, निश्चित के लिए एन। जल्दी जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को अच्छे से याद है, शाबाश। ऐसे ही पढ़ना है बच्चों क्लास में। निश्चित होगी, इसकी लंबाई निश्चित होगी। अब जल्दी से किरण के बारे में भी बता दो। किरण के बारे में बिंदु, अंत बिंदु और लंबाई दोनों एक ही मैसेज में लिख दो। कितने अंत बिंदु होंगे और इसकी लंबाई कैसी होगी? जल्दी जल्दी। यस। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो किरण में कितना अंत बिंदु होगा बच्चे? एक अंत बिंदु होगा। आप सभी ने यहाँ से देख लिया होगा, एक अंत बिंदु है और इसकी लंबाई अनिश्चित होगी। इसकी लंबाई भी अनिश्चित होगी। अनिश्चित क्यों होगी? सभी ने देख लिया होगा। इसके पास एक तरफ तीर का निशान है, मतलब हम इसे एक तरफ से तो बढ़ा सकते हैं, एक तरफ से तो हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे इसलिए इसकी लंबाई अनिश्चित होगी। बच्चे काफी सारे बच्चे निश्चित निश्चित लिख रहे हैं। निश्चित ना तब होगी जब उसको हम दोनों ही तरफ से नहीं बढ़ा सकते। अभी हाँ, मुझे पता है कि मैं किरण को एक तरफ से तो बढ़ा सकती हूँ, तो एक तरफ से मैं जितना चाहे उतना बढ़ा लूं इसे, है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आप सभी को समझ। अभी देखो, हम ना मैथ्स में हर चीज को कुछ ना कुछ नाम देते हैं। अब जैसे ये है, मान लो रेखा है। वैसे तो मैंने रेखा के बारे में बोला है, कि रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। तो हम कोई दो बिंदु मान लेते हैं कि ये रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है, ए बी। कोई दो बिंदु मैंने अपने पास से मान लिया, कि ताकि आप इसे कोई नाम दे सके, है ना? तो अब इसको नाम कैसे देंगे? आप हर बार ऐसे तो नहीं लिखोगे, रेखा ए बी, तो बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में, है ना? तो हम बच्चों इसे कैसे नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसा निशान। ठीक है, ए बी के ऊपर ऐसा निशान होगा बच्चों। ठीक है, रेखा ए बी। तो जहां पर भी ऐसे करके लिखा होगा, आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये रेखा ए बी है। ठीक है, अब रेखाखंड ए बी कैसे लिखेंगे? रेखाखंड ए बी लिखा और ए बी के ऊपर ऐसा निशान बना दिया। यहाँ पर मैंने तीर का निशान नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, तीर का निशान नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, अब किरण की बात करते हैं। अब किरण में तो आप सभी को पता है, किरण में आप सभी को पता है कि एक तरफ तीर का निशान होता है, तो हम
जिस बिंदु पर, यहाँ पर देखो, मान लो ये है ए बिंदु और यहाँ पर है कोई बिंदु बी, तो बी की तरफ तीर का निशान है ना, तो हम बी के ऊपर ही तीर का निशान बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया? चैट बॉक्स में यस लिखो। अब जल्दी से ना मैं एक नाम देती हूँ आपको, मैं लिखती हूँ पी क्यू। पी क्यू के ऊपर मैंने ऐसा निशान बना दिया। अब बताओ ये पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। हम्म कुछ बच्चे बोल रहे हैं रे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं किरण। तो बच्चे जैसे मैंने आपको ए बी के बारे में बताया था ना, ए बी रेखा ऐसे बोलते हैं ना, तो आप अगर खाली रे बोलोगे, मुझे क्या बताओ किस रे की बात कर रहे हो, किस किरण की बात कर रहे हो, तो आपसे अगर पूछा जाए ये क्या है, वो आपने पूरा बताना है। ये एक किरण पी क्यू को दर्शा रहा है, किरण पी क्यू। ठीक है, वैसे आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, किरण। इसके ऊपर एक तीर का निशान है। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर नाम हम कैसे लिखेंगे, किसी को भी कोई भी डाउट है, परेशानी है, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। चलो, अब सब बच्चे बोल रहे हैं सबको समझ आ गया है। चलो अब जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन आप सभी को पता है, क्वेश्चन पर जाते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ बच्चों के पास एक्टिविटीज वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, उनके लिए मैंने बोला था आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, अच्छा समझ नहीं आया है, क्या डाउट है? जो डाउट है वो आप पूछो। बच्चे एक बार ना, अगर आपके पास साउंड का इशू आ रहा है ना, आप एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। देखो, जिसको आ रही ना, एक बार ही आप ना, आपके साथ हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इशू हो, है ना। अच्छा, रेखाखंड में दोबारा से समझा दूं? ठीक है, रेखाखंड में दोबारा से समझा दूं। देखो, आपने बस एक चीज याद रखनी है, जो रेखा होती है, रेखा को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। एक सीधी लकीर है जिसको मैं जितना चाहूं उतना बढ़ा सकती हूँ। रेखाखंड क्या होता है? इस रेखा का एक हिस्सा होता है जिसको मैं बढ़ा ही नहीं सकती। ये जितनी है ना, यहाँ पर इसके दो अंत बिंदु हो गए। ठीक है, अब ये जितनी है ये उतनी ही रहेगी, इसीलिए हमने लिखा इसकी लंबाई निश्चित है। इसकी लंबाई निश्चित है और इसके दो अंत बिंदु हैं, क्योंकि ना मैं इसको इधर से बढ़ा सकती हूँ, ना मैं इसको इधर से बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, अब आपको अगर ये पता चल गया है कि अगर ऐसे बिंदु बना है, उसका मतलब ये है कि हम नहीं बढ़ा सकते, और तीर के निशान का मतलब है कि हम उसे लकीर को बढ़ा सकते हैं। तो किरण में अगर एक तरफ बिंदु है, एक तरफ तीर का निशान है, तो एक तरफ से हम किरण को नहीं बढ़ा सकते हैं, एक तरफ से हम किरण को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो। अब अगर, अच्छा, मैं किसकी बात कर रही थी बच्चों? मैं पोल सेक्शन की बात कर रही थी। तो अभी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, एक सवाल आएगा, तो अभी मैं 1 मिनट के लिए, जितने भी सेकंड का मैं टाइम दूंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतने टाइम के लिए मैं चैट बॉक्स को बंद रखूंगी। फिर जब कुछ बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, फिर मैं चैट बॉक्स को वापस से खोल दूंगी। ठीक है, इसलिए कोई भी बच्चे, इतने आप सभी बच्चे क्वेश्चन को सही से मैम। पढ़ेंगे। चलो, ये आया आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, जो कि है बहुत आसान। तो मुझे लगता है मुझे इसके लिए कितने सेकंड्स का टाइम देना चाहिए? 30 सेकंड का टाइम इसके लिए बहुत होगा, है ना। 20 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ो, 10 सेकंड में जाकर पोल सेक्शन में देना आंसर। चलो जल्दी जल्दी जाओ, पोल सेक्शन में आंसर करो। मैम 2। अनम्यूट करने वाले बच्चों की मैं सुनती नहीं हूँ, जो अपने आप को अनम्यूट करते हैं। चलो 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी। अरे वाह, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हम्म
ओके चलो मैम अब दो। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर कर दो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों ने, मुझे लगता है पोल में काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया और काफी सभी बच्चों ने, अच्छी बात ये है कि सभी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलो चैट बॉक्स में भी सारे ही बच्चे बोल रहे हैं कि 2 है, सब बच्चे 2 बोल रहे हैं, तो शायद 2 ही वो आंसर। देखते हैं सही उत्तर क्या है। अरे वाह, सभी बच्चों ने बोला था 2, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ही ठीक है। प्रश्न क्या था हमारा कि एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है ना बच्चों, अभी अभी पढ़ा है ना हमने। ये रेखाखंड है, इसके 2 अंत बिंदु है, इसके 2 अंत बिंदु है, इसको हम दोनों ही तरफ से नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, अगर मैं प्रश्न को बदल दूं, मैं रेखाखंड की जगह कर दूं रेखा, मैं रेखाखंड की जगह रेखाखंड कर दूं। अब बताओ सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन मत देखो, ऐसे ही उत्तर दो। रेखा में कितने अंत बिंदु होंगे, चैट बॉक्स में लिखो। हम्म अच्छा, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं। ए क्यों लिख रहे हो बच्चों, आप अनिश्चित लिख रहे हो। बच्चों मैं रेखा की बात कर रही हूँ, रेखा की बात कर, ध्यान से सुनो। रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता, दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान होता है, एक भी तरफ से रेखा खत्म नहीं होती है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 0, शाबाश शाबाश। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में। अब सेकंड वाले क्वेश्चन का दो उत्तर, ठीक है। अभी रुको, बस एक मिनट, अभी पोल आपको भी एक्टिव पोल नजर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दो। अनम्यूट नहीं करना है, सबसे पहला वोट आ गया। अच्छा चलो, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से उत्तर देना है, तो मुझे काफी सारे बच्चे गलत गलत आंसर भी दे रहे हैं, बहुत ध्यान से उत्तर देना है। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? बच्चों अपने आप को म्यूट रखो, 2। अपने आप को म्यूट रखो। 2। के लिए भेज देना पासवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। आप बच्चों ने क्वेश्चन को सही से ना शायद पढ़ा नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। और अभी भी काफी सारे बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, तो जल्दी से जाकर अपना उत्तर दो पोल सेक्शन में। काफी बच्चे बोल रहे हैं ए, काफी बच्चे बोल रहे हैं बी, काफी बच्चे बोल रहे हैं डी। तो एक रेखा पर कितने बिंदु हैं। अब इस प्रश्न में मैं अंत बिंदु की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है बच्चों, अंत बिंदु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक रेखा के ऊपर जितने चाहे उतने बिंदु बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जितने चाहे उतने बिंदु बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों सही उत्तर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक, जितने चाहे उतने। देखते हैं, ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। अब जिन बच्चों ने ए और बी लिखा था, सबको समझ आया डी। क्यों है अनेक, सबको समझ आ गया ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न, और चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। किरण एक साइड पे खुली ओड़ी। रुको अभी बस एक मिनट में आपको पोल 1 एक्टिव नजर आएगा। चलो जल्दी से जाकर अपना अपना उत्तर दो। और इसका इस बारी मुझे सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर चाहिए। और जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है, बस आपको कितना 15 सेकंड वेट करना होगा, फिर मैं चैट बॉक्स खोलूंगी। ठीक है बच्चों, आप इतने सारे बच्चे हो क्लास में,
वोट पोल सेक्शन में मुझे वोट इतने कम क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना क्लास में। पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है आप लोग को। हाँ, नहीं है। जिनके पास नहीं उनके लिए तो मैं चैट बॉक्स खोलूंगी ना, बट काफी सारे बच्चों के पास ऑप्शन है। मैम जी आपकी आवाज ना आती। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, ठीक है। हम्म, चलो जाओ आंसर करो चैट बॉक्स में जाकर। चिवर के भूत बातें तेरो रेवड़ अंजन चरावत। गुज्जर के नाम से जो भी बच्चा है, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। इसके बाद नहीं तो क्लास से निकाल दिया जाएगा आपको। चलो अब देखते हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, चलो सब बच्चे बोल रहे हैं ए। क्वेश्चन में क्या था कि नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान करिए। तो किरण शब्द सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि उसका क्लियर। एक अंत बिंदु होगा, उसका एक अंत बिंदु होगा और एक तरफ तीर का निशान होगा। तो बिल्कुल सही जवाब उत्तर ए इसका, ऑप्शन ए इसका ठीक उत्तर है, ये किरण है। अब आपने इसको बता दिया, जल्दी से बी भी बता दो देखकर। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में क्या है, किरण है या क्या है, किसी को पता है? यस मैम। मैं रेखाखंड। यस मैम। मैंने चैट बॉक्स में लिखने के लिए बोला है ना, चैट बॉक्स खुला हुआ है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी ओ गुड। मेरी जानू। चलो वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक रेखा खंड है। अब जल्दी से सी और डी के बारे में भी बता दो मुझे, सी क्या है और डी क्या है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, सभी बिल्कुल सही बता रहे हैं। सी और डी के बारे में भी एक ही मैसेज में लिख दो चाहे, ऐसे करके सी क्या है और डी क्या है। वेरी गुड। बच्चों सोच समझ के आंसर देना है। तो कुछ बच्चे सी को लाइन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे इसको रेखाखंड बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? बच्चे ध्यान से देखो, क्या ये रेखा है या रेखाखंड है? मैम लाइन। देखो देखो, जब आपने बोला कि बी क्या है, एक रेखाखंड है, तो बी और सी में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है। बी में भी दो अंत बिंदु है ना? ऑप्शन बी में भी यहाँ पर ये दो अंत बिंदु है, ऑप्शन सी में भी यहाँ पर दो अंत बिंदु है ये भी। तो इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं है। तो सी भी क्या है, रेखाखंड है, रेखा नहीं है। रेखा में तो दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, है कि नहीं? यस मैम। देखो ये भी, ये है रेखा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ तीर का निशान है। कौन है ये अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहा है? जतिन शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, म्यूट करो अपने आप को। बिल्कुल टेस्ट। आप लोगों को उस माइक वाले बटन को छेड़ना ही नहीं है। चलो अभी मुझे लगता है सबको यहाँ तक समझ आ गया है। अच्छा, अब रेखा, रेखाखंड और किरण, इसमें अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं उससे पहले कि ये क्या है, एस टी किरण। तो एस टी किरण को मैं कैसे दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी है ना। और रेखाखंड जे के को मैं कैसे दिखाऊंगी, जे के ऊपर एक सीधी लकीर। रेखाखंड ए बी को कैसे दिखाऊंगी, ए बी के ऊपर सीधी लकीर। और इसको कैसे दिखाऊंगी, एमओ को, एमओ रेखा, तो दोनों तरफ तीर का निशान, है ना बच्चों? अच्छा, आप इन क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ये आपको बाद के लिए भी काम आएंगे। अभी रेखा, रेखाखंड और किरण, इन तीनों में किसी को कोई भी डाउट है तो वो जल्दी से पूछ ले चैट बॉक्स में, 10 सेकेंड का टाइम है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जिसको डाउट है वो चैट बॉक्स में ना डाउट लिखे अपना कि मैम मुझे एक बारी ये फिर से समझा दो, या ये समझ नहीं आया, ये प्रश्न है मेरा, ठीक है? अगर किसी को सारा दोबारा से समझना है तो हम क्लास के आखिर में वो कर सकते हैं ना। ओके चलो, किसी को कोई जो डाउट है बच्चे
हाँ, जो बोल रहे हैं फिर से समझा दो, वो हम क्लास के एंड में करेंगे, है ना। ऐसे तो क्लास में बहुत, जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी फिर मैं एक बार आपको बता दूंगी रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रेखाओं के प्रकार, ठीक है। रेखाओं के प्रकार, रेखा आप सभी को पता चल गई है। रेखा क्या होती है? एक सीधी लकीर जिसको दोनों तरफ से, दोनों ही दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार रेखा में आता है बच्चों। अच्छा, अब जो भी आपको मैं बता रही हूँ, सभी बच्चे सभी बच्चे उसको क्या करेंगे? नोट करेंगे, ठीक है। अपनी अपनी नोटबुक में सभी बच्चे नोटबुक लेकर तो बैठे होंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं? जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या कटती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है? देखो, ये एक रेखा है एस टी, है ना, और ये दूसरी रेखा है यू भी। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही है ना। दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रही है, क्या हुई वो? प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो, ये एक रेखा हो गई मान लो, ठीक है। यहाँ पर हम तीर का निशान बना देते हैं ऐसे करके। अब मैं किसी भी तरह से बना सकती हूँ जो दूसरी रेखा है वो, ताकि इसको कट करे। ये दोनों क्या हो गई बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। मैं जैसे चाहे वैसे कट कर, मतलब बस आपको क्या देखना है, आपको कैसे पहचानना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यहाँ पर एक बिंदु होना, मतलब दोनों किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कटे, ठीक है। ये क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? ये इमोजीज इमोजीज क्यों भेजे जा रहे हैं? आपसे जो पूछा जाएगा वो उसका जवाब दो ना। आपको पता है ना कि आपकी पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है, और आप चैट बॉक्स में एक एक चीज जो जो लिखते हो वो नाम के साथ पूरा का पूरा क्लास के बाद रिकॉर्ड में आता है। पता है ना आपको ये सारी चीजें? तो आप इस क्लास को ना ऐसे लाइट नहीं लेना है बिल्कुल, कि आप कुछ भी करोगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मजे मजे में आओगे, अनम्यूट करके कुछ भी बोलोगे, चैट बॉक्स में कुछ भी लिखोगे तो सब ठीक रहेगा। नहीं, आपकी एक एक चैट, आप जो भी मैसेज लिखते हो नाम के साथ पूरा का पूरा डेटा आता है क्लास के बाद, ठीक है। और वो सबके साथ शेयर होता है, आपके स्कूल में आपकी प्रिंसिपल के साथ, आपके टीचर्स के साथ। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि आप जो भी लिखोगे आप ऐसे ही चले जाओगे लिखकर, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? वह रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अच्छा, कहीं पर आपने प्रतिच्छेदी रेखाएं देखी है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में कोई एग्जाम्पल दे सकता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का, अगर कहीं पर आपने लाइंस देखी हो? देखो, आप सभी के पास नोटबुक होती है, नोटबुक में एक लाइन तो सीधी होती है ना, और एक लाइन होती है ये हाशिए वाली लाइन, है कि नहीं? तो क्या है ये दोनों रेखाएं बच्चों? ये दोनों रेखाएं हैं। वेरी गुड, एक बच्चा बोल रहा है एक्स। हाँ, एक्स क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा का ही तरीका है ना, दो दो रेखाएं हैं और आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये भी क्या है? रेखाएं मिल रही है, क्रॉस एक्स। वेरी गुड वेरी गुड, कॉपी की लाइन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही एक और प्रकार है जिन्हें हम कहते हैं बच्चों लंबवत रेखाएं, यानी परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो, हमने क्या पढ़ा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर काटती हैं। अब अगर वो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब बिल्कुल ऐसे सीध में, ऐसे सीध में, है ना, तो वह लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक रेखा है ना, और ये है दूसरी रेखा, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर मिल रही है। और ये दोनों एक दूसरे को कैसे मिल रही है? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना के, मतलब कि समकोण बनाकर एक दूसरे को काट रही हैं। तो ऐसी रेखाएं क्या हुई?
लंबवत रेखाएं। और आप सभी को ये तो पता ही होगा 90 डिग्री का जो कोण है उसकी पहचान क्या होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इन दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण है। या तो हम नाप के देखेंगे पर या फिर हमें ऐसा निशान दिया होगा, ऐसा एक निशान दिया होगा या वहां पर लिखा होगा कि ये 90 डिग्री है ना। तो इस निशान से आप समझ जाओगे ये लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आप कैसे पहचान करोगे? तो एक यहाँ पर ये दोनों किसी एक बिंदु पर मिलनी चाहिए। आपको जहां पर दिखे कि हाँ ये किसी बिंदु पर मिल रही है, आप समझ जाओगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। पर अगर वहां पर आपको कुछ ऐसा निशान भी नजर आ जाए तब आप समझ जाओगे अरे 90 डिग्री का कोण, ये तो लंबवत रेखाएं हैं, है ना। वेरी गुड, बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसे सीधी होंगी एक दूसरे के साथ। मैम एक बार और बताना। एक बारी मैं फिर से बता देती हूँ। देखो अभी हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा, जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब देखो रेखाएं इस तरह से भी काट रही थी, इस तरह से भी काट सकती हैं, अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो रेखाओं को जैसे चाहे वैसे बना सकते हो, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। पर अगर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाए। देखो ये रेखा बिल्कुल, अगर ये कोई रेखा है तो उस पर जो दूसरी रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाए उसके साथ, तभी वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट प्रतिच्छेदी और लंबवत रेखाओं में? लंबवत रेखाएं भी प्रतिच्छेदी रेखाएं तो होती हैं, पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तब वो लंबवत रेखाएं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो अब हमने पढ़ लिया लंबवत रेखाएं, अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। देखो हमने क्या पढ़ा कि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अब इसका उल्टा कर दो, अगर कोई दो रेखाएं कभी भी मिले ही ना, कभी भी मिले ना एक दूसरे से, और वो एक दूसरे से कब नहीं मिलेंगी? जब अनम्यूट नहीं करो, जब उनके बीच की दूरी हमेशा एक सी होगी तभी नहीं मिलेंगी ना वो एक दूसरे को। मान लो अगर एक कोई रेखा है ना, अब यहाँ से तो मैं चल रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ से मैंने इन दोनों के बीच की दूरी को कम करना शुरू किया, इस रेखा, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं पर आप जाकर देखोगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है अगर वो हमेशा समान है ना, मतलब क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, किसी भी एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी, हमेशा इनके बीच की जो दूरी है वो एकदम एकदम बराबर रहेगी। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें तो उन्हें अप्रतिच्छेदी या समांतर, आप समांतर ही याद रखोगे तो भी चलेगा, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि प्रतिच्छेदी रेखाओं को तो आप ऐसे पहचान जाओगे, बस देखना है एक किसी एक बिंदु पर मिल रही है ना। और समांतर रेखाओं को कैसे लंबवत रेखाओं को कैसे पहचानोगे? 90 डिग्री के कोण का निशान होगा। अब समांतर रेखाओं को कैसे पहचानोगे? समांतर रेखाओं को आप पहचानोगे, देखो ये जो ऐसे निशान बना है ना, ऐसे अगर आपको दो रेखाएं दी हैं ऐसे, और दोनों रेखाओं पर इस तरह का निशान बना है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये समांतर रेखाएं हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ, वो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को ना मिले, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। चलो एक सीधा सा एग्जांपल आपका फिर से ले लेते हैं। आपकी जो कॉपी की लाइंस हैं, हिंदी की कॉपी होती है ना, उसमें देखो लाइंस कैसे बनी होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वो कभी भी नहीं मिलती ना आपस में जाके, हमेशा उनके बीच की दूरी समान होती है कि नहीं? तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? लंबवत, वो समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहेंगे जो कभी भी मिलेंगी ही नहीं, किसी भी बिंदु पर जाकर मिलेंगी ही नहीं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और बच्चों आप कैसे पहचानोगे? इस चीज को ध्यान से सुनना है, याद रखना है, ये जो निशान बना हुआ है ना यहाँ पर ऐसे, इससे आप पहचान करोगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। आप हर बारी नाप के तो नहीं देखोगे ना,
कि अच्छा पहले मैंने यहाँ से दूरी नापी, फिर मैंने यहाँ से दूरी नापी, कि दूरी बराबर है। ऐसे नहीं करोगे ना, आपको ये निशान देखना है। अगर ऐसा निशान बनाए तो इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। वेरी गुड। तो बच्चों हमने क्या क्या, हाँ किसी बच्चे ने बीच में भी एग्जाम्पल दिया था कि रेल की जो पटरी होती है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। किसी बच्चे ने भी बीच में, 2-3 बच्चों ने एग्जाम्पल दिया था कि जो ट्रेन की पटरी होती है वो हमेशा समांतर रेखाएं होती हैं। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यस, कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती, जो ट्रेन की पटरियां होती है वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। वेरी गुड। देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आप यहाँ से थोड़ा ना देख पाओगे, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर मिल रही हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लंबवत रेखाएं, ये एक दूसरे को मिल तो रही हैं बट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। और लंब समांतर रेखाएं ये एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलेंगी, और इनको हम इस निशान से पहचान देते हैं। ठीक है, अब इससे आपको सभी को समझ आ गया होगा। किसी को समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो बता दो। कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसे बोलो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया। यस, एक बच्चे ने लेडर भी लिखा है, सीढ़ियां। तो हाँ, जैसे कुछ सीढ़ियां होती हैं बिल्कुल ऐसे सीध में होती हैं वो ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके उनके बीच की दूरी, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो हाँ, इन्हें भी हम समांतर रेखाओं में ले सकते हैं। वेरी गुड। ओके, किसी को समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया आप चैट बॉक्स में बताओ मुझे। देखो मैं फिर से बता देती हूँ कि यहीं से देख लो आप, प्रतिच्छेदी रेखाएं दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को एक बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही है। ठीक है, एक दूसरे से मिल रही है, किसी एक बिंदु पर मिल रही है। लंबवत रेखाएं ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होती हैं, पर एक दूसरे को कहाँ मिलती हैं, 90 डिग्री के कोण पर। इन दो रेखाओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और समांतर रेखाएं क्या होंगी, जो कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं। ये आगे जहां तक भी जाएंगी ना ऐसे ही जाएंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। बस प्रतिच्छेदी का उल्टा समांतर, और समांतर रेखाओं का उल्टा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे को मिलेंगी, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, है कि नहीं। ठीक है, अभी समझ आया सबको। जिस बच्चे को नहीं आया था चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो कि आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर हम आगे बढ़े। ओके चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब सब बच्चों को समझ आ गया है, हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। और जाकर कहाँ बच्चों आंसर करना है, फुल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, ठीक है। अभी आपको थोड़ी सी देर में प्रश्न नंबर 7 अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। जल्दी से जाओ आंसर करो सब बच्चे पोल सेक्शन में। हम्म इसको थोड़ा सा ना, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। प्रश्न को सही से पढ़ना है। चैट बॉक्स में अभी मत लिखो बच्चे, बस 15 सेकंड का वेट कर लो फिर लिखना है। तो सब आपके आंसर से चीटिंग कर लेंगे। पोल सेक्शन में जो आंसर देने वाले हैं वो आपके आंसर से चीटिंग कर लेंगे। हम्म। अच्छा, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। तो मैंने भी बोला कि चैट बॉक्स में जो लिख रहे हैं ना, उनके आंसर पर विश्वास नहीं करना है, वो गलत भी आंसर दे रहे हैं। तो आपको अपना दिमाग लगाना है अपने। अभी जो मैंने नोट करवाया है सब, अभी जो मैंने सारी परिभाषाएं बताई हैं, सारे हमने जो वो देखे हैं, पिक्चर देखी है सबकी, समझाए जो, उसको ध्यान से सोचना है। मैंने एक आपको एक छोटा सा निशान भी बताया था लंबवत रेखाओं के लिए, किसी बच्चे को याद हो तो। हम्म पोल सेक्शन में करो सब बच्चे जाकर आंसर। पोल सेक्शन में क्यों नहीं कर रहे हो बच्चों आप लोग आंसर। पोल सेक्शन में भी करो, काफी सारे बच्चों के पास पोल का ऑप्शन है। हाँ हाँ, जतिन शर्मा के नाम से जो बच्चा है म्यूट करो। मैम जी मेरे पास कॉल का हाँ ऑप्शन हाँ, तो नहीं है। आप चैट बॉक्स में लिख दो और आप अपना SRN नंबर भी लिख देना बाद में। ठीक है,
हम देख लेंगे। चलो अब सभी बच्चे बोल रहे हैं, कोई बच्चा बी बोल रहा है, वैसे ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं। देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर क्या है, बी है। अब कुछ बच्चे डी भी बोल रहे थे, मुझे समझ आ रहा है कि वो डी क्यों बोल रहे थे। प्रश्न देखते हैं बच्चों पहले कि निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो लंबवत, ये शब्द सुनते ही आपके मन में एकदम से क्या आ जाना चाहिए, आपकी नजरों के सामने आना चाहिए 90 डिग्री, मतलब समकोण। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लंबवत की बात हो रही है मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण, जहां पर ये आपको ये शब्द दिखे ना, लंब, लंब शब्द का मतलब वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वहां पर समकोण की बात हो रही है। और समकोण का निशान मैंने आपको बताया है, ये जो निशान है ना, सब बच्चों को, बच्चे आप क्यों कंफ्यूज हुए, आप कंफ्यूज हुए इस निशान। आपको लग रहा होगा कि जो ऑप्शन डी है ये भी एकदम सीधी लकीर तो नजर आ रही है कि नहीं। देखो मैं बता रही हूँ, ये जो निशान है ना, अभी दिख रहा है सबको, ये निशान, इस निशान को देखना है। अगर ये निशान है तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण पक्का बन रहा है यहाँ पर, और 90 डिग्री का कोण ही हमें चाहिए था, तो ऑप्शन बी ही ठीक होगा। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हाँ एकदम सीधा, ये जो ये लकीर है ये एकदम सीधी है इस पर, बट आपको ये नहीं पता कि जरूरी नहीं है इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, क्योंकि आपको नहीं बताया गया। हो सकता है ये थोड़ा सा कम हो, ये 89 डिग्री का कोण हो, है ना, ये हो सकता है। बट अगर यहाँ पर ऐसा निशान दिया है, इसका मतलब तो पक्का है कि ये समकोण ही है, यही लंबवत रेखाएं हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे क्या समझ नहीं आया, चैट बॉक्स में वो बताओ। समकोण क्या होता है बच्चे? समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। अभी कोणों के बारे में भी ना हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये है, आप सभी ने डी तो देखा ही होगा, है कि नहीं। आप सभी ने ऐसे डी देखा होगा, है ना। तो डी से हम क्या करते हैं, अपना कोण नापते हैं। तो अगर देखो यहाँ पर कोई एक रेखा है, मैंने एक रेखा ऐसे ले ली, है ना, और अब ये जो ये 90 डिग्री का निशान है, और तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो 90 है, ये 90 क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। अब जहां पर ये 90 लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर एक निशान बना लेती हूँ। ऐसे ही नापते हैं ना, यहाँ पर मैंने एक निशान Yes, बना ma'am. लिया, और ये बनाने के बाद मैंने क्या किया, रुको इसको मैं हटा देती हूँ। Yes, और ma'am. इन दोनों को मैंने एकदम चुप, यहाँ इन दोनों को मैंने मिला दिया, और अब मैं देखूंगी ये कितने डिग्री का कोण बन गया। ये बन गया 90 डिग्री का कोण। बच्चे इसी को ही हम समकोण कहते हैं, ठीक है। अभी हम कोणों के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप चाहे तो इतना याद रख लो, जब दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बने, इतना याद रख लो अभी, ठीक है। अभी एक और प्रश्न कर लेते हैं, है ना। एक मिनट रुकना बच्चों को। कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप यस को बार मैम। बार? अनम्यूट नहीं करना है। देखते हैं, बस 1 मिनट देना बच्चों, थोड़ा टाइम लग रहा है अगला प्रश्न आने में। अच्छा, अभी तक अगर यहाँ पर किसी को यहाँ तक में कोई भी परेशानी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। बच्चों अनम्यूट नहीं करो, ऐसे अनम्यूट नहीं करो अपने आप को बार बार। ओके, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। कौन अपने आप को अनम्यूट कर रहा है बार बार? आप ना बार बार चेक भी करते रहा करो, ठीक है, कि आपका माइक, कभी कभी किसी किसी बच्चे को गलती से भी हो जाता है, ये मैं मानती हूँ, तो आप लोग ना ऐसे चेक भी करते रहा करो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया कि तो मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम, 1 मिनट बस मैं देखती हूँ मेरी स्क्रीन पर नेक्स्ट अगला प्रश्न क्यों नहीं आ रहा है, फिर हम करेंगे। अच्छा ये बताओ मुझे, इतने चैट बॉक्स में मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि क्या प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा? चैट बॉक्स में लिखो
कि क्या अगर प्रतिच्छेद दो रेखाएं प्रतिच्छेद अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके बीच में समकोण ही होगा हमेशा। कौन कौन कर दी गई? वेरी गुड, समकोण हमेशा नहीं होगा। चलो अब करते हैं हम अगला बच्चों अनम्यूट नहीं करो ऐसे अपने आप को, फिर ऐसे किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न, और इसका ना कोई भी बच्चा, अब मैं तो समझ रही हूँ कि कोई भी बच्चा इसका गलत उत्तर, किसी भी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं देना है, एकदम अच्छे से सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 जो है, ठीक है। चलो सब बच्चे उत्तर करो जाकर। अच्छा, तो इसका तो काफी सारे बच्चों ने उत्तर दे दिया है, मुझे लग रहा है कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को, क्यों कर रहे हो यार, क्यों बच्चों क्यों कर रहे हो। हाँ, तो सभी बच्चे इसका उत्तर लिख रहे हैं। ये प्रश्न क्या था हमारा, निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं। अब ये समांतर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के लिए मैंने ये निशान बताया था, है ना। आपने देखा ये निशान और आपने देखा ये है एकदम सही उत्तर। तो अभी यहाँ तक किसी को देखते ही वाला सही उत्तर है कि नहीं है। वेरी गुड, ये सही उत्तर है। चलो अब ये तो बहुत आसान सवाल था, है ना। अभी अगले प्रश्न के लिए अगला एक बस एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, मुझे समझ आ जाएगा आप। हाँ, बी नहीं हो सकती, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा अच्छे से आपने देखा। बी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि उसमें निशान नहीं बना हुआ है ना। यस मैम। निशान नहीं बना हुआ है, जो समांतर वाला निशान हमें चाहिए होता है वो नहीं होता। अब जल्दी से अगला प्रश्न भी कर दो, ये तो बहुत ही आसान है ना। ये तो बहुत ही आसान है, कोई सेक्शन में जाकर जल्दी से इसका आंसर दे दो। कि लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। अभी अभी आप सभी ने बता दिया था वैसे तो, ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पूछना भी चाहिए, बट 90 डिग्री। मैम 90 डिग्री का होता है मैम, आवाज नहीं आ रही मैम, एक्टिविटी का साइन नहीं आ रहा। एक्टिविटीज का साइन नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख दो। तो मुझे लग रहा है किसी भी बच्चे को, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा, मैम किसी का भी नहीं आ रहा। किसी को भी नहीं आ रहा है एक्टिविटी का ऑप्शन। अब बच्चे, काफी बच्चे तो आंसर कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ कितने बच्चों के नाम नजर आ रहे हैं। मैम आ रहा कितने है। सारे बच्चों का आ रहा है आप। आ गया मैम। मैम आ रहा है। बस 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 अब जाके जाएगा इसका नो आंसर। मैम। हाँ 90 डिग्री इसका आंसर है, बट अनम्यूट करके नहीं बोलो, आपको कोई प्राइज नहीं मिलने वाला अगर अनम्यूट करके बोलोगे तो। आपको पहले दिन मना किया गया था ना कि चैट बॉक्स में आपस में बातें नहीं करनी, तो ये क्या है हेलो अमन, क्यों बातें क्यों हो रही हैं आपस में, ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए, बाद में बात कर लेना क्लास के बाद आराम से, अभी क्लास कर लो पहले, ठीक है। चलो अभी यहाँ तक हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा एक बारी मुझे बता दो। हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। म्यूट करो किसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा लंबवत रेखाएं, उसके बाद हमने पढ़ा समांतर रेखाएं, है ना। अब इन तीनों में सवाल है वो मुझसे पूछ सकता है। कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को बार बार। क्या चल रहा है ये चैट में, अमन हिमांशु क्यों चल रही है बातें। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया। चलो अब उसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक है अभी के लिए, ये भी समझ लेते हैं, भुजाएं एवं कोण, ठीक है। भुजाएं एवं कोण, तो देखो कोई भी आकृति होती है, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। हमने रेखाखंड के बारे में पढ़ लिया है बच्चों, रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा है, खुली आकृति बंद आकृति, ये सभी बच्चों को पढ़ा है, पता है खुली आकृति बंद आकृति और रेखाखंड, है ना। अब अगर
कोई भी आकृति, अब खुली हो या बंद हो, वो जिन रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है उसे हम उस आकृति की भुजा कहते हैं। अब कैसे, अभी नहीं सोचना आपने कि आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। देखो ये जो आकृति है, अभी आपको थोड़ा सही से नजर आएगा, भी शायद नजर नहीं आ रहा हो, तो एक कर देना बच्चा। किसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। एक तो बाजार में घूम रहे हो, इतना शोर है पीछे, और ऊपर से अपने आप को म्यूट नहीं रखते हो, तो मेरी आवाज कैसे आएगी? सबसे पहले दिन बोला था ना शांति वाला मैम जी घर में पड़ेगा। ये क्या हुई? देखो भुजा, ये मैम मेरे इधर डीजे बज रहा है बाहर। मैंने पूछा अपने आप को म्यूट, समझ ही नहीं आ रहा है आप लोगों को। और ये दो तीन बच्चों की वजह से पूरी क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। अगर शोर करना होता है फिर क्लास में मत आया करो, दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते हो। तो ये क्या है? ये एक भुजा है, ठीक है। अब उसके बाद ये इसकी दूसरी भुजा है, ये इसकी तीसरी भुजा है, और ये इसकी चौथी भुजा है। तो अब आकृति देख के आप समझ गए होंगे भुजा क्या होती है ना। अब जल्दी से बताओ, ये जो मैंने एक त्रिभुज बनाया है ऐसे करके, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। कुछ बच्चे 3 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 4 लिख रहे हैं। सोचो और सही से जवाब दो। वेरी गुड, 3 भुजाएं हैं इसमें। अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मुश्किल आकृति बना देती हूँ। मैंने एक स्टार बना दिया ऐसे करके। इसमें भुजाएं गिनो कितनी है? 10। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, 10 हैं। आप लोग जो गिन रहे हो ना, देखो देखो गिनते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? भुजा। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कोण की। तो देखो अगर 2 भुजाएं हैं, ये 2 भुजाएं हैं, इनके बीच का जो ये झुकाव है, इनके बीच का जो ये झुकाव है, इसे हम कोण कहते हैं। ये इसमें कितने कोण हैं बच्चों? 4 कोण है कि नहीं? इस आकृति में बताओ कितने कोण बनेंगे? 2 भुजाओं के बीच का झुकाव कितने बनेंगे? 4 कोण बनेंगे। 4 कोण बनेंगे, ठीक है। इस आकृति में कितने कोण बनेंगे? ये जो मैंने अभी त्रिभुज बनाया है, 3। चलो चलो ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने रेखाओं के प्रकार पढ़ लिए, हमने भुजाएं और कोण पढ़ लिया। भुजाओं और कोण को हम अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जल्दी से ना आप होमवर्क भी नोट कर लो। मैम किताब को नहीं। मैंने स्क्रीनशॉट लेने की बात करी, बताया था ना कि स्क्रीनशॉट लेना है। बस 1 मिनट रुको, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका होमवर्क आएगा। इतने अगर किसी को कोई डाउट है वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आया है, ये संजू खान है, किसको हेलो बोला जा रहा है? क्यों हाय हेलो चल रही है चैट बॉक्स में? पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने नहीं देते हो आप लोग। पता है ना कि पूरी की पूरी चैट रिकॉर्ड होती है। अगर आपको यकीन नहीं होता, मैं अगली क्लास में आपको दिखा सकती हूँ एक एक बच्चे की चैट, आप लोग क्या क्या लिखते हो। मैम होमवर्क नहीं आया हुआ। हाँ हाँ, मैं भी होमवर्क दिखा रही हूँ, बस 1 मिनट, ठीक है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? चैट बॉक्स में लिखो। अगर थोड़ा पहले ये 3.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। 3.1 का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नीचे नीचे करूंगा, बताऊंगी और क्या लेना है, ठीक है। 3.1 का स्क्रीनशॉट लेंगे सब बच्चे। मैम हो गया। मैम सेकंड नहीं आ रही। जी ले लिया। मैंने पूछा कि आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? क्यों बार बार अनम्यूट करके बोलते हैं? चलो 3.1 के बाद देखो, 1 मिनट बस रुकना, मैं थोड़ी सी छोटी कर देती हूँ स्क्रीन ताकि आप एक ही प्रांजल गुज्जर के नाम से, प्रांजल के नाम से जो भी बच्चा है, जब आपको पता है कि आपके घर के पीछे डीजे बज रहा है, फिर क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हो? पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। और ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ये दोनों प्रश्न करने हैं और उसके बाद प्रश्नावली 3.2 करनी है। बस यहाँ तक करना है, कॉन्सेप्ट 4 तक नहीं करना है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे। अगर किसी ने पुराने का स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो मुझसे चैट बॉक्स में बता दे, मैं दोबारा स्क्रीन पर लगा दूंगी। और जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया वो बच्चे जा सकते हैं। मैम पूरा पीछे वाला दिखा दो, पीछे वाला रह गया। बस 1 मिनट रुको, इतने बच्चों को ये वाला स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले। हाँ मैम, आपके भी ले स्क्रीनशॉट। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये करना है तुम्हें। 3.1 का जिसने नहीं लिया था वो ले लो screenshot। मजा ना लेना तो सर। अब आपके भी आगे आपका कार्ड दे। और जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया वो जा सकते हैं क्लास से। मैम इंग्लिश में नहीं है। नहीं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हमारे पास अभी हिंदी मीडियम का ही है। मैं आपको इंग्लिश में भी टर्म्स को बता देती हूँ, तो आप ऐसे चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैम आता है वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट। इंग्लिश में मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स बता, देखो जैसे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देखोगे रेखा क्या होती है इंग्लिश में भी लिखा है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखा रहता है, बट इंग्लिश मीडियम में नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे मीडियम वाले हैं। यस मैम। और जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, है मर्जी है आपकी, आपकी मर्जी है। आप अलग मतलब एक अलग से नोटबुक रखोगे कि कोई पुरानी नोटबुक लगा लो, बट अलग से रखोगे तो आपके पास सारा रहेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ये हेलो हाय खत्म हो गया अगर आपका, तो आप क्लास से जा सकते हो। नरेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, पूरी क्लास में आपने हेलो हेलो ही किया है। चलो क्लास खत्म हो गई, अब आप लोग जा सकते हो। स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने ले लिया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अब मंडे को लगेगी क्लास।